वेलकम फ्रेंड्स। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ड पावर। वर्ड पावर इसका मतलब जैसे वर्ड मीनिंग वगैरह के बारे में जानना कि कोई वर्ड है उसको हम पढ़कर क्या जानते हैं। वर्ड पावर को सीखने के लिए आपको जानना होगा सिनोनियम्स क्या होते हैं। सिनोनियम्स माने क्या होते हैं, अभी इसमें आगे हम बताएंगे आपको। फिर एंटोनियम्स क्या होते हैं, पैरोनियम्स क्या होते हैं, होमोनियम्स क्या होते हैं, होमोफोन्स क्या होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ईडियम्स क्या होते हैं और फ्रेजेस क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में अगर सही सही ज्ञान रहता है तो हमारा इंग्लिश जो है पढ़ने में आसान हो जाता है। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहला है जैसे सिनोनियम्स। सिनोनियम्स ऐसे वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग सेम होता है, यानी समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, ऐसे शब्द जिनकी जो मीनिंग होती है वो सेम होती है उसे बोलते हैं सिनोनियम, समानार्थी शब्द। जैसे कि एडिक्टेड, ठीक है ना। तो एडिक्टेड माने मतलब इसका एडिक्टेड माने होता है लत लगना, ठीक है, आदत लगना, लत लगना, ठीक है। तो बुरी चीज़ों के लिए एडिक्टेड यूज़ करते हैं। और वही अगर अच्छी चीज़ों की लत लग जाती है, मतलब अच्छे प्रभाव के लिए हम डिवोटेड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एडिक्टेड जैसे ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, जैसे उसे शराब पीने की लत है। तो ये बुरी चीज़ बताने के लिए हमने एडिक्टेड यूज़ किया। और डिवोटेड मतलब अच्छी चीज़ बताने के लिए होता है, जैसे ही इज डिवोटेड टू हिज ड्यूटीज, वो अपने कर्तव्यों को लेकर समर्पित है। तो यहाँ पे हमें सीखना होता है कि कौन सा वर्ड कब यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा वर्ड कब यूज़ करना चाहिए, तो इसके लिए हमें सिनोनियम्स आने चाहिए, यानी समानार्थी शब्द आने चाहिए, ठीक है। तो सिनोनियम्स जो होते हैं नाउन के बनाए जाते हैं, नाउन के, एडजेक्टिव के, वर्ब के और एडवर्ब के। तो इन चार वर्ड जो होते हैं इन्हीं के ही सिनोनियम्स बनाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक वर्ब का, एक एडवर्ब का, एक एडजेक्टिव का, नाउन का, इन्हीं के सिनोनियम्स होते हैं, ठीक है। फिर हमें दूसरा सीखना होता है एंटोनियम्स, ठीक है। तो एंटोनियम्स जो होते हैं विलोम शब्द होते हैं, ठीक है, विपरीतार्थक शब्द, ऐसे शब्द जिसके उल्टे वर्ड होते हैं, उल्टी मीनिंग होती हो, तो उन्हें एंटोनियम्स कहते हैं। जैसे गुड बैड, अगली माने बदसूरत और ब्यूटीफुल माने सुंदर, तो ये उल्टे शब्द हैं। अच्छा बुरा, बदसूरत खूबसूरत, तो ये उल्टे शब्द हैं। तो एंटोनियम बनाने के तीन तरीके हैं। जैसे एक होता है नए शब्द बनते हैं, जैसे गुड से एकदम नया शब्द बैड बना, अगली से ब्यूटीफुल बना, ठीक है, तो ये आपके विलोम शब्द हो गए। एक होता है कि यूजिंग नेगेटिव प्रीफिक्स, और एक होता है कि नेगेटिव प्रीफिक्स जोड़कर बना। प्रीफिक्स यानी किसी शब्द के किसी शब्द के आगे कुछ जोड़ने से बना, जैसे उसको उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। जैसे डी आई एस, डिस जोड़ने से बनते हैं उल्टे शब्द, आई एल जोड़ने से बनते हैं, आई एम जोड़ने से, आई एन जोड़ने से, आई आर जोड़ने से या यू एन जोड़ने से। एग्जाम्पल के लिए जैसे क्वालिफाइड, तो क्वालिफाइड का अगर नेगेटिव वर्ड बनाना हो तो हो जाएगा, इसके आगे इनमें से कोई एक वर्ड जोड़ देंगे सही वाला, तो डिस जोड़ देंगे, तो क्वालिफाइड का हो जाएगा डिसक्वालीफाई। पॉसिबल में जोड़ देंगे आई एम तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। लीगल में आई एल जोड़ देंगे तो इलीगल हो जाएगा। रियल का अनरियल हो जाएगा। कंप्लीट का हो जाएगा इनकम्प्लीट। रेगुलर का इरेगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो इन वर्डों को जोड़कर भी हम नेगेटिव बनाते हैं, यानी एंटोनियम बनाते हैं। एक तीसरा तरीका होता है हमारा सफिक्स बाय चेंजिंग सफिक्स, मतलब पीछे के कुछ शब्दों को चेंज कर देते हैं या जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे फियरफुल, जैसे फियर एक शब्द था, उसमें पीछे जोड़ दिया फुल, यानी सफिक्स माने प्रत्यय, यानी शब्द के पीछे जोड़ने वाले शब्द, तो हमने फुल जोड़ दिया, तो इससे आपके उल्टे शब्द बन जाते हैं। या इसको बदल दो आप, जैसे फियरफुल फियरलेस, लीगल इलीगल, हेट लव, काइंडली अनकाइंडली। तो हमने यहाँ पे देखा कि जैसे, तो एक तो ये तरीका है कि जिसे एकदम वर्ड को एकदम नया शब्द में बदल दो। एक होता है इनके आगे कुछ जोड़ दो या पीछे कुछ जोड़ दो, ठीक है। तो ये तीन तरीके होते हैं। और जैसे इसका भी बात का ध्यान रखना है कि जैसे वर्ब का कोई वर्ब है तो एंटोनियम वर्ब का वर्ब रहता है, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव रहता है, एडवर्ब का एडवर्ब रहता है। तो पेपर में आता है तो हमें पेपर में पता होना चाहिए कि अगर हमें एंटोनियम ढूंढना होता है तो जैसे वर्ब दिया हो तो उसका एंटोनियम वर्ब में ही ढूंढना चाहिए।
मतलब वो जिस पार्ट ऑफ स्पीच में है उसी पार्ट ऑफ स्पीच में उसका आंसर देना चाहिए। अब जैसे लीगल है, ये लीगल है तो लीगल का इलीगल हो जाएगा, ठीक है। तो लीगल इलीगल, ठीक है। ये एडजेक्टिव है तो ये एडजेक्टिव में ही चेंज रहा। अब हेट क्या है, वर्ब है, तो हेट का लव हो जाएगा वर्ब, ये भी वर्ब ये भी वर्ब। अब क्या लिखा है, काइंडली, ये एडवर्ब है तो इसका अनकाइंडली लिखेंगे एडवर्ब, ठीक है। काइंडली अनकाइंडली ये एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा सिनोनियम और एंटोनियम क्या होते हैं। अब तीसरा पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तीसरा पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं पेरोनियम्स, ठीक है। पेरोनियम्स ना ऐसे वर्ड होते हैं, मतलब ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी उत्पत्ति एक ही वर्ड से होती है। अब जैसे वुमेन है, इससे इसी से ये दो शब्द की उत्पत्ति हुई है। एक होता है वुमेनली, एक होता है वुमेनिश, ठीक है। एक वुमेनली एक वुमेनिश। वुमेनली जो होता है ये गुड मैनर्स के लिए यूज होता है, या टेंडर के लिए, अफेक्शनेटेड के लिए, अफेक्शनेट के लिए। लेकिन वुमेनिश जो होता है ये बैड, वीक या कावर्डाइज के लिए यूज होता है, यानी इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो जो ऐसे शब्द जो जिनकी उत्पत्ति एक ही शब्द से हुई है लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, ऐसे वर्ड को पेरोनिम्स कहते हैं। जैसे कि आर्टिस्ट, आर्टिसियन और आर्टिस्ट। तो ये जो तीन वर्ड हैं, तीनों की उत्पत्ति ऐसे लगता है एक ही शब्द से हुई है। अब लेकिन तीनों के जो मीनिंग है वो अलग अलग होता है। अब जैसे आर्टिस्ट कौन होता है कि वन स्किल्ड, वन स्किल्ड इन फाइन आर्ट लाइक म्यूजिक एंड पेंटिंग। ऐसा व्यक्ति जो किसी एक कला में निपुण हो, जैसे कि म्यूजिक में, पेंटिंग में, कारपेंटिंग में, ठीक है। तो उसे आर्टिस्ट कहते हैं। और आर्टिसन कौन होता है, वन हु पार्टिसिपेट सम हैंडीक्राफ्ट, मतलब ऐसा आदमी जो कुछ हैंडीक्राफ्ट का काम करता हो, जैसे गोल्ड स्मिथ, तो ये आर्टिसियन हो गया। और लिखा है आर्टिसी कौन होता है, ए परफॉर्मर इन सिंगिंग और डांसिंग, मतलब कहीं पे नाच गान करने वाला व्यक्ति को आर्टिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो तीनों की अलग अलग मीनिंग है थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे वर्ड जिनकी उत्पत्ति एक ही शब्द से होती है लेकिन उनकी अलग डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होती है, ऐसे वर्ड को पैरोनिम्स कहते हैं, ठीक है। तो इनको आपको कहीं से ढूंढना है और ढूंढ के इनको पढ़ लेना है, ठीक है। तो हमारे काम आते हैं, ये सब पता हो तो वर्ड मीनिंग की पावर बढ़िया रहती है, ठीक है। अगला है होमोनियम्स, ठीक है। होमोनियम्स लिखा है कि ये भी सेम वर्ड होते हैं, लिखा है सेम फॉर्म जैसे होते हैं, यानी इनका फॉर्म एक जैसा होता है, बट डिफरेंट मीनिंग, इनकी भी मीनिंग अलग अलग होती है। मतलब फॉर्म एक जैसा, मतलब शब्द एक ही रहते हैं लेकिन मीनिंग अलग रहती है। जैसे आर्म्स, तो हिज आर्म्स आर ब्रोकन, तो आर्म्स का मतलब यहाँ पे बांह से है कि उसकी जो बांह है वो टूट गई है। और यूं कह दे कि वी शुड नॉट यूज आर्म्स, तो हमें यूज नहीं करने चाहिए आर्म्स, यानी अस्त्र शस्त्र यूज नहीं करने चाहिए। तो एक जगह आर्म्स का मतलब बांह है और एक जगह आर्म्स का मतलब उल्टा है, अस्त्र है, हथियार है। तो ऐसे शब्दों को बोलते हैं होनोनियम्स। ऐसी बैट माने चमगादड़ होता है, बैट माने डंडा या क्रिकेट वाला बैट भी होता है। बैंड माने, बैंड माने सेना की टुकड़ी भी होती है, बैंड माने पट्टा भी होता है, ठीक है। बैंड माने मतलब बजाना भी होता है, बजाने वाला कोई ड्राम होता है। बार, बार माने सलाखे होते हैं, शराब भी होता है। बेस माने नींव भी होता है, और बेस माने छार भी होता है, ठीक है। बेस माने नींव भी होता है, बेस माने कड़वा भी होता है। बियर माने सहन करना और भालू भी होता है। कैन माने बर्तन भी होता है, और कैन मॉडल्स भी होता है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनके वर्ड या फॉर्म सेम होता है लेकिन उनकी मीनिंग अलग अलग होती है, उन्हें बोलते हैं होमोनियम्स। तो आपको चार वर्ड समझाए गए। पहला आपको बताया गया सिनोनियम्स, जिनका समान अर्थ होता है, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। और एक एंटोनियम यानी विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द। फिर बताया पेरोनियम, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति एक ही शब्द से हुई है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। और होमोनियम्स होते हैं कि शब्द एक ही होता है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। एक हमारे पेपर में आता है होमोफोन्स। तो होमोफोन्स क्या होते हैं, सच वर्ड यानी ऐसे वर्ड सिमिलर इन लुक, जो देखने में एक जैसे लगते हैं या साउंड में भी एक जैसे होते हैं सुनने में, बट डिफरेंट इन मीनिंग, लेकिन उनकी मीनिंग अलग अलग होती है।
जैसे देखो एक्सीडेंट, एक्सीडेंट माने दुर्घटना, और एक होता है इंसिडेंट। तो किसी को लगता है इंसिडेंट भी दुर्घटना है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ घटना होती है। अब दोनों की यूज देखो। एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट्स आर कॉमन टुडे, कह रहा है आजकल सड़क हादसे होना कॉमन है। तो यहाँ पे एक्सीडेंट मतलब सड़क हादसों से, दुर्घटनाओं से है। और इंसिडेंट यानी घटना, जैसे गांधी जी लाइफ इज फुल ऑफ इम्पोर्टेंट इंसिडेंट, गांधी जी का पूरा जीवन घटनाओं से भरा पड़ा था, ठीक है, महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा पड़ा था। तो ये पढ़ने में सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। ऐसे वर्डों को होमोफोन्स कहते हैं। असेस, एक्सेस, तो थोड़ा सा पढ़ने में भिन्नता आ रही है, ठीक है, लेकिन लगते एक समान है साउंड में, ठीक है, लेकिन अलग मीनिंग देते हैं। जैसे असेस माने कहीं रिच पहुंचना होता है, और एक्सेस माने होता है टू मच, बहुत अधिक होता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए, स्टूडेंट्स शुड हैव एक्सेस टू देयर टीचर्स, कह रहा है कि विद्यार्थियों को अपने टीचर के पास पहुंचना चाहिए। तो यहाँ टीचर सलाह दिया जा रहा है पहुंचने के बारे में टीचर के पास। और यहाँ कह रहा है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर वस्तु का हर वस्तु का एक्सेस होना, अधिक होना बुरा होता है, ठीक है। तो होमोफोन्स भी उम्मीद करते हैं कि दो एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर एक होता है आपका छठा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए सिंगल वर्ड फॉर मैनी वर्ड्स, एक ऐसा सिंगल वर्ड जो कई वर्डों के लिए अगर एक ही वर्ड यूज करते हैं उसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। अनेक शब्दों के एक अर्थ, ठीक है, एकार्थी शब्द, ठीक है, अनेक शब्दों के एकार्थी शब्द। और जैसे विडो लिखा है, विडो माने विधवा। ए वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, एक ऐसी महिला जिसका पति मर चुका होता है उसे क्या बोलेंगे, विडो। और एक विडोवर कौन होता है, ए मैन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी महिला मर गई हो उसे विडोवर कहते हैं। तो इतने बड़े सेंटेंस लिखने की जगह विडोवर भी यही मीनिंग दे रहा है, ए मैन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसे आदमी जिसकी वाइफ मर चुकी हो, तो विडोवर, तो विडोवर से ही इसको इंगित करते हैं। ऐसे एक होता है मनुस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपि, ए बुक या डॉक्यूमेंट या लेटर एक्सेट्रा रिटन बाय हैंड और टाइप, कहते हैं कोई किताब, कोई कोई दस्तावेज, और कोई कोई लेटर्स जो या तो हाथों से लिखे गए या टाइप हो, इन्हें बोलते हैं पांडुलिपि, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट माने पांडुलिपि। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया होगा। ए सिंगल वर्ड फॉर मैनी वर्ड, मतलब कोई एक शब्द जो कई शब्दों की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको कहीं से यूज करके ढूंढ के याद कर लेना है, ये काम आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद जो है हम थोड़ी देर में प्रीफिक्स और सफिक्स की बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम सातवें पे चलते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमें इडियम्स मिलेगा और फ्रेजेस मिलेगा। इडियम्स माने मुहावरे जैसे शब्द होते हैं, और फ्रेजेस होते हैं कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड जो मुहावरों जैसा ही अर्थ देते हैं या भिन्न अर्थ देते हैं, ठीक है, यानी जिन शब्दों से बने उनसे भिन्न अर्थ देते हैं, इन्हें फ्रेजेस या इडियम्स कहते हैं। जैसे कहीं एबीसी लिखा होता है तो इसको बोलते हैं साधारण ज्ञान। जैसे आई डो नॉट नो इवन द एबीसी ऑफ मैथमेटिक्स, कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ गणित का एबीसी यानी साधारण ज्ञान भी नहीं जानता हूँ। ए मैन ऑफ लेटर्स यानी विद्वान आदमी को कहा जाता है ए मैन ऑफ लेटर्स। तो इसको पढ़ोगे तो इसकी मीनिंग अलग आ रही है, मतलब इसको पढ़ने से लग रहा है कि कुछ और है, लेकिन इसकी मीनिंग कुछ और होती है, ये मुहावरे की तरह होते हैं, ठीक है, यानी अलग अर्थ देते हैं। जैसे डॉक्टर आर के सिन्हा वाज ए मैन ऑफ लेटर्स, तो डॉक्टर आर के सिन्हा एक विद्वान आदमी थे। रेड कारपेट वेलकम मतलब शानदार स्वागत। रेडी मनी माने नगद रुपया। रेड लेटर डे माने महत्वपूर्ण दिवस। और टॉल टॉक्स माने घमंड भरी लंबी चौड़ी बात। टॉल टॉक्स माने घमंड भरी लंबी चौड़ी बात। तो ऐसे शब्द को ईडियम्स और फ्रेजेस कहते हैं, ठीक है, जो कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जिनकी लेटर की मीनिंग कुछ और होती है, लेकिन ग्रुप में आने से इनकी मीनिंग चेंज हो जाती है, मुहावरे की जैसे होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम सफिक्स और प्रीफिक्स बताते हैं आपको। अब जैसे प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स क्या होता है, उपसर्ग, और सफिक्स क्या होता है, प्रत्यय। जैसे प्योर है, प्योर वर्ड है, इसके आगे हम कुछ शब्द जोड़ देते हैं तो इसका प्योर से बन गया इम्प्योर। तो अगर हम किसी शब्द के आगे जो शब्द जोड़ते हैं उसे प्रीफिक्स कहते हैं।
और जैसे सेल है तो इसके पीछे हमने जोड़ा ER तो बन गया सेलर। तो अगर किसी शब्द के या रूट वर्ड के पीछे कुछ जोड़ देते हैं और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है तो ऐसे वर्ड जो जोड़े जाते हैं इन्हें सफिक्स कहते हैं, ठीक है। सेलर माने सफिक्स। जैसे कुछ नाउन होते हैं उनमें AL EN Y और LY जोड़ने से एडजेक्टिव बनते हैं। तो जैसे नेचर तो नेचुरल, जैसे गोल्ड है तो गोल्डन, वाइंड है तो वाइंड का हो जाएगा वाइंडी, फ्रेंड का फ्रेंडली, ठीक है। ऐसे ही है जैसे नाउन है, इन नाउन में IC ISH OUS फुल लेस और लाइक ऐसे वर्ड जोड़ने से ये एडजेक्टिव बनते हैं। जैसे आर्टिस्ट आर्टिस्टिक, चाइल्डिश, फेमस, ठीक है। केयरफुल, केयरलेस, चाइल्ड लाइक, ठीक है। ऐसे कुछ वर्ब होते हैं उसमें AL ER OR AGE MENT ये सब जोड़ने से नाउन बनते हैं। जैसे अराइव अराइवल, टीच टीचर, कंडक्ट कंडक्टर, कैरी कैरेज और गवर्न गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसे ही कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें CE TURE TION SION जोड़ने से नाउन बनते हैं। जैसे डिफेंड डिफेंस, डिपार्ट डिपार्चर, कंप्लीट कंप्लीशन, एडमिट एडमिशन, डिसाइड डिसीजन। ऐसे ही ये कुछ हमारे एडजेक्टिव होते हैं इसमें हम TYNESS या DOM जोड़ते हैं तो नाउन बनता है। जैसे सेफ सेफ्टी, हैप्पी हैप्पीनेस, वाइसडम तो विजडम हो जाता है, ठीक है। अब जैसे नाउन है, नाउन में ISE या IFI जोड़ने से वर्ब बनते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव में IFY या EN जोड़ने से वर्ब बनते हैं। ऐसे ही EM और EN नाउन या एडजेक्टिव में जोड़ने से वर्ब बनते हैं। और जैसे ही एडजेक्टिव में LY जोड़ने से एडवर्ब बनते हैं। तो जैसे स्लो स्लोली, स्मूथ स्मूथली, नाइस नाइसली, ठीक है। तो ये आप याद कर लेंगे यहाँ से।